जो सी है वो इंटर्ड नहीं होगा क्योंकि वो डायनेमिकली क्रिएटेड है। मेक सेंस? कूल। मेक सेंस की आवाज कम से कम होती चली जा रही है। सॉरी, कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ पाइथन इंजीनियर अगर आपको 10 साल के बाद भी इंटर्निंग नहीं पता चल जाएगा, बट गवर्नर हाउस, गवर्नर इनिशिएटिव ऑफ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता होगा मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को पर्सनल बता रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें बड़े शौक से पढ़ता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो वेरिएबल, वो फंक्शन, वो लिस्ट, वो तमाम लैंग्वेजेस में सेम है, सही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी एक लैंग्वेज पे तसल्ली से बैठ के काम कर रहे होंगे। हमने बिहाइंड द सीन्स आपके पास कुछ कैशिंग इन्वॉल्व होती है, तो मैं कैसे करूँगा? मेक सेंस? तो अगेन, नहीं करना नहीं करो एज अ पाइथन इंजीनियर, लेकिन कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो तो लाजमी करो, क्वेश्चंस आएंगे, सही है। हर लैंग्वेज के अंदर अपना मैकेनिज्म होता है कैशिंग का और डिफरेंस को मैप करने का। वो अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेम वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी यूटिलिटी है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और आप चाहते हैं अपने स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करें, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, अपना स्ट्रिंग लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी बार आप रीड करना चाहते हैं। जिस तरह आप उसके अंदर करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि उसके ऑब्वियसली दो नंबर के बीच में कैलकुलेशन हो सकती है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के बाद मल्टीप्लाई करते हैं उसको 3 से, तो वो ABC 3 बार रिपीट कर देगा स्ट्रिंग में ही रहते हुए, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी। कभी आप ऐसे किसी सिनेरियो में लगे कि भाई आपको एक चीज़ रिपीट करना पड़ रहा है। मैंने, अगर किसी ने मेरे साथ फॉर लूप पढ़ा था, मैंने रिपीटेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, दोबारा नहीं दूंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिले थे, नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर ये, अगर आप पाइथन को चाहते हैं 2 बार रिपीट हो जाए और यहाँ पर उन्होंने स्पेस भी दिया है, तो पाइथन 2 बार रिपीट हो गई मल्टीप्लाई बाय 2। बेसिक यूटिलिटी, कोई सिनेरियो आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई ऐसा खास इस्तेमाल इसका होता है। ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने रिपीटेशन की, कौन सा, ये इन्होंने बताया हुआ है, पैरामिड बनाया इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, स्टैटिक का पूरा पैरामिड बनाया, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, पैरामिड बनाने से ना इनिशियल लेवल के ऊपर हमने अपनी क्लास में तो टाइपस्क्रिप्ट जब पढ़ा था तो ये असाइनमेंट दिया था कि आपने पैरामिड बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा, अपने तौर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बने तो इसको कोड है वो एग्जीक्यूट करना और उसको पढ़ना कि कैसे बनते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है पैरामिड बनाना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सही बोल रहे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों, आपने 2 स्ट्रिंग बनाए हैं, स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है। ये वही है कि स्ट्रिंग के 2 कंपैरिजन होते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, दोनों की वैल्यू चेक होंगी, तो एक के अंदर एप्पल है, एक के अंदर बनाना है, कहाँ से इक्वल होंगे? आपको फॉल्स ही मिलेगा। नॉट इक्वल है, बिल्कुल भाई, एप्पल और बनाना इक्वल नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अब आता है ग्रेटर देन और लेस देन। एप्पल इज ग्रेटर देन बनाना, ये क्या बात है भाई? मैंने क्या पाइथन को दोनों भेजे हैं, भाई देख के बताओ, वो तो उसको तो वर्ड्स मैंने एप्पल लिख के भेजे और बनाना लिख के भेजे, वो कैसे बता रहे हैं कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो एक बड़ा बेसिक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पाइथन क्या करता है? कैरेक्टर्स को पकड़ता है। एप्पल का पहला कैरेक्टर क्या है? ए। बनाना का पहला कैरेक्टर क्या है? बी। दोनों के यूनिकोड देखेगा, सही है, दोनों के कोड देखेगा। जो आपको ऊपर यूनिकोड दिखाई दे ना, अब वो यूनिकोड ले लें या उसका बाइनरी कोड ले लें, बस अभी समझ लें कि उसके कोड में उसको कन्वर्ट करता है और देखते हैं कोड किसका बड़ा है। अब कोड तो ऑब्वियसली 0 1 ही होगा, तो जिसका कोड बड़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ वो कंपैरिजन आपको वो रिटर्न कर देगा कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल आया था तो टेक्निकली ए आया, पहला कैरेक्टर पकड़ लिया। यहाँ पे बनाना आया था तो बी आ गया। तो ए इज लेस देन या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन बी,
अब आप वैसे तो बोलेंगे भाई अल्फाबेटिकली ये पहले आता तो ग्रेटर है, लेकिन आप अपनी सोच भूल जाए, आप उसके कोड पे डिपेंडेंट हो कि कोड किसका बड़ा, तो कोड बी का बड़ा था, इसलिए आपको फॉल्स मिला, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी ऑन द बेसिस ऑफ द कोड जो कि बिहाइंड द सीन्स बनता है। मेक सेंस? आज ट्रस्ट में मुझे इतना मजा आ रहा है, भले आप दिल में मुझे गालियां दे कि यार इतनी तेजी से जा रहा है, लेकिन आज आप वो पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेसिक चीजें होती हैं कि यार लिस्ट कर लो, उसके ऊपर मेथड लगा दो, वो मुझे यकीन माने बेवकूफ़ी लगती है कि भाई अगर मैं आपको बड़े मजे से 5 मेथड पढ़ा भी दूँ तो एरे के सिर्फ 5 मेथड थोड़ी हैं, पता नहीं 100-200 मेथड होंगे जो मुझे भी नहीं आते, तो वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी गूगल कर लेंगे। मैंने तो आज तक कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी मेथड को याद करूं, जब जरूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और इतना इस्तेमाल किया कि अब सेकंड नेचर बन गई है कि जहन में रहता ही है। तो वो सेम गोस फॉर यू गाइस, आप भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे और ऐसे ही आपको याद होगा। ये मजे मजे की चीजें होती हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स नॉलेज होती है, जो आप करते हैं तो आप पूछते हैं कैसे हुआ, फिर आपको जब पता चलता है कैसा हुआ तो फिर मजा आता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा था, वरना आप करते रहे एप्पल इक्वल टू बनाना और एक बार एप्पल इज ग्रेटर देन बनाना और घबराते रहेंगे भाई ये क्या चल रहा है। फर्स्ट लेटर भी कंपैरिजन करके बता देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए इन्होंने बताया है, बिकॉज यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए जो कि क्या बनाई है उन्होंने 97 इज स्मॉलर देन यूनिकोड ऑफ बी जो कि क्या है 98। मजेदार चीज उन्होंने बताया है भाई, यहाँ पे तालियां। मैंने ये पढ़ी थी लेकिन मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ी थी, इन्होंने लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यूजुअली जो गाइड होती है उनके अंदर इतनी नीटी ग्रिटी डिटेल्स मौजूद नहीं होती, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं जिनका सवाल था कि ये पूरा करेक्टर चेक करते हैं, नहीं ए पिक किया बी पिक किया काम खत्म। ओके गाइस, इफ एल्स है सही है, यहाँ पे भी वर्ड की जगह मैंगो होगा तो मैंगो का क्या पकड़ लेगा वो एम, और एप्पल का ए, कंपैरिजन करेगा ट्रू आएगा तो इफ का स्टेटमेंट चल जाएगा वरना एल्स की चल जाएगी। ये अब देखिए अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसी चीजें चल रही है। दैट्स ऑल द बेस्ट। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है टैब कास्टिंग की, अपने लिए दूसरा या दूसरा असाइनमेंट लिखें, आपने ये टैब कास्टिंग को पढ़ना है, सही है। वही कास्ट करना पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, किसी एक टैब को पकड़ के वही टैब कास्टिंग, और मैंने एक नहीं तकरीबन सारी टैब कास्ट करवाई थी। तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड गाइड है, इसको जरा देखिएगा, और कोई नई चीज़ होगी तो घबराना नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने जिस चीज़ को देखना है वो चैट जीपीटी है, वहाँ से समझ नहीं आए तो आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेनी है उस टॉपिक की, खत्म बात। पहला टास्क था इंटर्निंग एंड स्ट्रिंग लिटरल पूल, ये कभी भी मत भूलिएगा, इंटर्निंग और स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये सारी भाई आपके पास वही कन्वर्जन है, टाइप कास्टिंग है कि भाई स्ट्रिंग टू इंट करना है, इंटू स्ट्रिंग करना है, तमाम चीज़ें वही हैं आपके पास। ये आ गई आपके पास इंटीजर की कन्वर्जन, सही है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये तमाम का। ये फ्लोट की कन्वर्जन आ गई, सबकी कन्वर्जन है, पिछली क्लास के अंदर एक एक को पढ़ के की थी, तो कोई समझने की बात नहीं, घबराना नहीं आता। ये बूलियन की वो आ गई, ये लिस्ट टपल, और हाँ ये मजे की चीज़ें ये आपने करनी, मैं बोलता हूँ ऊपर की सारी हमने क्लास में की थी, वो आप थोड़ा सा देखेंगे ना आपको आ जाएगी। मेन चीज़ है ये लिस्ट टपल और सेट की कन्वर्जन्स, ये आपने करनी है, ये सबसे जरूरी है। वैसे तो कन्वर्जन आप पूरा टॉपिक ही लिख लें, लेकिन जो मोर फोकस्ड होंगे आप वो इसके अराउंड होंगे, क्योंकि ऊपर वाली हम कर चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो ये तमाम चीज़ों की कन्वर्जन आपको बताइए, एक कंक्लूजन होगा। अच्छा तालियां यार अपने लिए, थोड़ा सा जोर से करने के बाद आपके लिए भी, ठीक है भाई। इन टोटल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पीछे आगे जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने लिखा है, सबके लिए आपने टाइप कास्टिंग का इस स्लाइड नंबर या जो शीट नंबर आपके पास 4 है, ये तमाम चीज़ें करनी है, और इसी के अंदर जो इंटर्निंग और स्ट्रिंग लिटरल पूलिंग है ये आपने करनी है। आपको मैंने काफ़ी चीज़ बता दी है, आपने बस उसके अंदर थोड़ा डाइव करना है और चीज़ों को समझना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ आ रही है पढ़ाने के लिए। अच्छा मैं आप लोगों को बेवकूफ़ी बना दूँ, जो मेरे से काफ़ी पुराने मुझसे लेके उनको पता है कि मैं लंबी करने पे आता हूँ तो मैं बहुत ही लंबी करता हूँ। अभी क्योंकि वक्त है पेस में जाने का, तो अभी मैं पेस में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आपको तमाम चीज़ें मालूम है।
अगर आप फॉर्मेट या सेंटिंग्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर माजरत मैं नहीं करवा सकता, आप कोई और रिसोर्स की तरफ जाएं। और वो तो मैं वैसे भी आपको सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज गो फॉर अनदर रिसोर्स। यूट्यूब पर कोई चैनल हो, टैप चैट जीपीटी हो, कोई और वीडियो रैंडम मिल जाए, कोई स्ट्रीम देख लें, लेकिन देखें कभी भी पर्सन ओरिएंटेड, पर्सन स्पेसिफिक लर्निंग नहीं होती। हो सकता है भाई मैं ही कोई चीज़ आपको नहीं डिलीवर कर पाया और आप बैठ गए उसी को लेके कि यार ये ऐसे होता है। तो हमेशा कोशिश करें कहीं से देखें। मैं खुद पता नहीं 10 बंदों से सीख पढ़ता हूँ, तब कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि अच्छा यार ये ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे अपने जहन में एक तस्वीर बनाते हैं इस चीज़ की, तब जाके समझ आता है। तो आपको भी मैं इंकरेज करूँगा यूट्यूब पे देखें, कोई मेरी 3 घंटे की वीडियो को 5 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कंक्लूड कर सकता है और वाकई कर सकता है। आगे चलते हैं। ये 4 है, मैं 5 कर दिया। 5 इज इट 5? नो इट्स नॉट 5। 5 तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बेसिक चीज़ थी जहाँ तक मुझे याद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आगे क्या है। कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो क्या होता है भाई? इफ एल्स कुछ भी नहीं है, इफ एल्स, एल्स इफ वो है। लिस्ट अपन डिक्शनरी पढ़ा था, सेट पढ़ा था, मॉड्यूल फंक्शंस नहीं पढ़ा था भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ी। तो अब ये 3 तो आप देखिए मैं आप लोगों के साथ करता क्या। मजे की बात, आज अमीन भाई भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप में से कोई तंग हो, आपने अमीन भाई को मैसेज किया कि मोशी भाई बहुत तेजी से लेके चल रहे हैं, अभी तो बोलेंगे मैं भी क्लास में ही था। भैया कोई मीम है, मैं इसको पकड़ नहीं पाया, मैं इसको समझ नहीं पाया क्योंकि देयर इज अ वैलिड रीजन। 1984 से 85 तक मैं मौजूद नहीं था, वरना मैं लाजमी देखता और फिर मैं इसको पकड़ पाता। तो ये सर आरिफ कासिम रोजानी ने बनाई है, तो माजरत सर, आई एम नॉट दैट ओल्ड। खैर है। अच्छा, वेरी सिमिलर टू योर टाइप स्क्रिप्ट जो कि एल्स एल्स क्या होता है, एल्स इफ और एलिफ, ठीक है। पाइथन के अंदर एलिफ होता है, टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता था? एल्स इफ, सही, इफ एल्स, सॉरी एल्स इफ होता है, एल्स इफ होता है। अच्छा, एक चीज पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ, वाई यूज एल्स इफ या इफ एल्स, वाई यूज, ये तो आप लोगों को पता है, मैं भी दिखाऊंगा, पढ़ेंगे, ये तो पता है। वाई यूज इज इफ एल्स, कंडीशंस लगाने के लिए। अभी तक जो आप कोड लिख रहे थे, अभी तक उसके एग्जीक्यूशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, जो मैं हमेशा बताता हूँ। आपने लिखा a इज इक्वल टू हेलो, प्रिंट किया, प्रिंट होगा ही होगा। आपने कोई चीज लूप चलाया, लूप चलेगा ही चलेगा। आपने कोई लिस्ट बनाई, एरे बनाया, सेट बनाया, तमाम चीजें बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि कोड लिखने पे तो आपका कंट्रोल था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आपके पास नहीं था। इसको कंट्रोल फ्लो क्यों बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो अगर आपने पीछे देखा तो गिटहब के ऊपर जो इस शीट के लिए टाइटल यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था? कंट्रोल फ्लो। क्योंकि अब एग्जीक्यूशन और फ्लो का कंट्रोल आपके पास आएगा। आप लिखेंगे इफ, अगर इफ वाकई ट्रू होगा तभी इफ का ब्लॉक चलेगा, वरना इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। अगर एल्स इफ भी नहीं होगा तो फिर नीचे जाएगा। तो अब आपके पास मोर कंट्रोल आ गया है ओवर द फ्लो, ओवर द एग्जीक्यूशन। तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट कि इसको हम कंट्रोल फ्लो क्यों बोलते हैं। मेक सेंस? अब इसी चलते हैं और इसको बहुत जल्दी से हम खत्म करते हैं। वही मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वल टू किस तरीके से चेक करते हैं? डबल टू इक्वल टू, डबल टू, सॉरी डबल इक्वल टू लगा के।
आरोजा नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है पानी पी लेते हैं, पकोला है। अच्छा एक चीज़ भाई, इस चीज़ से हट के अभी मैंने ये देखा तो मुझे याद आया, एज एन इंडिविजुअल आपने देखा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामला बहुत ही ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं और आगे भी कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं मानता हूँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते, एज ए इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते। एक सर्वे था, अच्छा मैंने उसको वाकई पढ़ा नहीं है, मैंने भी बस सुना ही है, वाकई वो वैलिड सर्वे था। हर बंदे से इस वाकये के मुतालिक पूछा गया कि आप क्या समझते हैं और आप क्या कर सकते हैं। हर बंदे ने बोला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, और वो जो एक एक बंदा जो बोला था मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता, वो इन टोटल 5 अरब लोग थे। सही है, तो मतलब 5 अरब अकेले अकेले अपने अंदर सोच के बैठे हुए हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हालांकि 5 अरब लोगों का, ये जितना भी जो भी काउंट था, सबका स्टांस एक ही है कि भाई गलत हो रहा है, सबको पता है, लेकिन वो अपने अंदर एक दुनिया बना के बैठे हुए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चलेगा, अभी हम मानते हैं कि भाई हुकूमत लेवल पर जो भी तमाम चीज़ें नहीं, लेकिन एक चीज़ है यार, बाइकआउट, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और ऐसे असाइनमेंट के लिए, किसके लिए, वोकैबलरी जरा ना जहन में रखा करें, ये आपको स्टैंड आउट करता है। जब आपका इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आपके पास वोकैबलरी हो, ये टेक जो वोकैबलरी है, ये आपको स्टैंड आउट करती है, आप बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर पाते हैं और एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं सामने वाले के जहन पे कि यार इसने भले 2-3 सवाल के जवाब गलत दिए, लेकिन 4 चीज़ें बताई, वो ऐसे लेवल पे जाके बताई, ऐसी निटी-ग्रिटी डिटेल और ऐसी वोकैबलरी इस्तेमाल की है कि वो उसके जहन में बंदा बैठ जाता है और टेक्निकली फिर वो कहीं ना कहीं हायरिंग प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होता ही होता है। तो आपके पास डबल इक्वल टू जो है ये टेक्निकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, और कौन से कंपैरिजन के लिए, इक्वालिटी चेक के लिए। लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 वेरिएबल आते हैं या वैल्यूज आती हैं, क्या दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सेम गोज फॉर नॉट इक्वल टू, निगेट उसका इक्वल टू हुआ कि भाई नहीं है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और आपके पास ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये आपके पास सिंपल आ गया भाई, x के अंदर 10 है, y के अंदर 20 है, इक्वल टू है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ट्रू है, बाकी ग्रेटर देन, लेस देन, पूरा वही टाइप स्क्रिप्ट वाला काम है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस अगेन। एंड किसको देख रहा होता है, किसको ढूंढ रहा होता है, एंड। और किसको ढूंढ रहा होता है, नॉट क्या करता है, उलट देता है, ट्रू को फॉल्स करने की सलाहियत, काबिलियत, ताकत रखता है, और फॉल्स को ट्रू करने की सलाहियत, ताकत और पावर रखता है। वही एल्स स्टेटमेंट है, पहले सिर्फ एल्स में बताया था कि भाई इफ के बाद आप एल्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आप एलिफ, सही, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, लेकिन इट्स एलिफ, एल्स इफ, तो आप लगा सकते हैं। मल्टीपल आप स्टेटमेंट्स या फिर एक्सप्रेशन या कंपैरिजंस पास कर सकते हैं, ये हो, ये हो, ये हो, इस कुछ भी ना हो तो फिर एल्स पास कर दीजिएगा। आपको पता है आप इफ के अंदर मल्टीपल और ऑफ पास कर सकते हैं कि भाई ये चेक हो जाए तो इसके अंदर जाओ, लेकिन राइट अवे कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, इसके अंदर नेस्टेड भी कंपैरिजंस मौजूद है, उनको भी कंपेयर करो, फिर इवेल्युएट करना कि क्या चीज़ चलनी चाहिए क्या नहीं। नेस्टेड, आपने जिस तरीके नेस्टेड लूप्स पढ़े, नेस्टेड आपके पास सिर्फ एल्स भी होते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकल है, ये इन्होंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है भाई। अच्छा मजे की बात, प्रॉम्प्ट दिया था, खुद नहीं बनाया, मैंने आपको दिखाया था ना कि ये शीट कोलैब के ऊपर आप एआई सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट कर सकते हैं, सही। तो इन्होंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इसने खुद ही एआई ने, जो जेमिनी इस्तेमाल करता है, उसने आपको कोड जनरेट करके नीचे दे दिया है। तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर है सिंपल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो कि ग्रेडिंग की है कि भाई इसकी 80+ से ज़्यादा ही है तो इसका A+ है, 80 से कम आई है, 70 से ज़्यादा है तो A है। सेम गोस फॉर नीचे तक, B तक या फेल तक, जहाँ भी आप जा सकते हैं वो। ये असाइनमेंट भी हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किया हुआ है, बनाया हुआ है, कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। अच्छा ये मैच केस क्या है ये भी कंट्रोल फ्लो, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट आपके जहन में टाइपस्क्रिप्ट का अंदर आ रहा है? स्विच केस सबके जहन में आता है, बट इट्स नॉट अ स्विच केस। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, सही है। ये स्ट्रक्चर मैचिंग भी करने की सलाहियत रखता है, ये गाइड करने की भी सलाहियत रखता है। अब वो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पाइथन इंट्रोड्यूस द मैच केस स्टेटमेंट इन पाइथन 3.10। तो जो पुराना, अगर आपने से कोई वर्जन इस्तेमाल करा पाइथन का, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये मैच केस इंट्रोड्यूस ही आफ्टर
3.10 मेक सेंस? कूल। अच्छा, ये मेन चीज है, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न। जो वहां पे स्विच केस था ना, वो बस इक्वलिटी चेक के ऊपर चलता था, टाइप स्क्रिप्ट था कि भाई ऊपर केस के अंदर डाल देते थे अपनी, सॉरी, जो आपका स्टेटमेंट का स्टार्ट होता है वहां पर अपनी वेरिएबल पास कर देते थे और नीचे केसेस बना देते थे कि भाई केस के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। किसकी बात बता रहा हूँ? टाइप स्क्रिप्ट की। तो जिसके अंदर भी उसकी वैल्यू मैच करती थी, वो उसका एक्सप्रेशन या उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देता था। दिखने में मैच केस भी उस तरीके का ही, अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको स्विच केस ही जहन में आ रहा होगा, इतना ऐसे ही ऊपर तो उन्होंने फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैच कोड बताया है। कोड 200 है, 400 है, 404 है। वहां पे जो डिफॉल्ट था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, वो यहाँ पे क्या है? अंडरस्कोर है, ठीक है? अंडरस्कोर मतलब डिफॉल्ट। ऊपर में से कोई भी केस मैच ना करे तो ये डिफॉल्ट चला देता। तो आप पहले इतनी चीज को देख लें कि मेरे पास एक वेरिएबल था कोड, मैंने बोला मैच करो। अच्छा, यहां पे आपने वेरिएबल दिया और नीचे आप उनकी वैल्यू मैच करें। अगर कोड 200 होगा तो क्या प्रिंट होगा? ओके। क्या ये प्रिंट होगा? फिर क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये होगा? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्लिसिट ब्रेक करने की जरूरत पड़ती थी, वरना वो नीचे चेक करता रहता था। यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, जहां पे आपका केस मैच कर गया वो वाली चीज चल जाएगी। मेक सेंस? ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं किया तो आपके पास क्या चलेगा? अननोन स्टेटस। पहले 200 पास किया था, 200 के लिए मेरे पास केस था जो कि प्रिंट क्या करना था? ओके। तो आप देख सकते हैं जब चेक स्टेटस फंक्शन के अंदर मैंने 200 पास किया, जो फंक्शन के अंदर कुछ नहीं था, मैच केस ही था, तो मेरा 200 वाला चेक चला और उसने प्रिंट ओके चला दिया। 404 के लिए उसने क्या चला दिया? डॉट फाउंड चला दिया, आप देख सकते हैं आउटपुट। और जब 500 था तो ना 200 मैच किया, ना 400 मैच किया, ना 404 मैच किया, तो आपके पास ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल गया जो क्या था? अननोन स्टेटस। मेक सेंस? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर बस इतनी चीजें इन्होंने दी हुई है। आगे नया वाला टॉपिक है। मैच केस की एक अच्छाई है कि ये स्ट्रक्चर को भी मैच कर सकता है। लेट्स से आपने कोई ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट का तो पूरा की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना इसके अंदर, यूजर इज इक्वल टू मुबशिर, एज इज इक्वल टू ये, हैबिट इज इक्वल टू ये, जो कि आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर? ऊपर तो आप अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे कोड की जगह, और नीचे अपना पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर की भी मैचिंग करेगा कि किस ऑब्जेक्ट का किस केस के साथ स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देगा। ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं बता दूं। अगर भूल जाए आपके मुबशिर ने ऐसी कोई चीज बताई थी तो ये वाली चीज याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ कि स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर मैचिंग करने की सलाहियत रखता है। एग्जाम्पल्स में नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस चीज से खुद ही गूगल पे या चैट जीपीटी पे लिखेंगे कि यार मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, तो अच्छी सी एग्जाम्पल आपको दे देगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्तों लूप है। लूप भी कुछ नहीं है, हमने एक लूप भी चला के देखे हुए। ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं अपने लिस्ट के ऊपर फॉर का लूप चलाना, अच्छा, अपने आप चाहते हैं फ्रूट्स के ऊपर लूप चलाना, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर फ्रूट। ये फ्रूट क्या है? ये आपका ऊपर वाला वेरिएबल नहीं है, वो फ्रूट्स है। ये आपकी आइट्रेशन का वेरिएबल है, आप इसको आई भी बोल सकते हैं, जो कि यूजुअली हम बोलते हैं कि करंट आइट्रेटर, जो कि पूरे एरे में जो आइट्रेशन चल रही है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है? तो बस आपने क्या कर दिया? फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे लिस्ट को। और फ्रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स को नहीं। ये थोड़ा सा अपडेटेड काम हुआ है, इंडेक्स को नहीं, आपके एक्चुअल एलिमेंट को, ठीक है? अरे मजे की बात, इन्होंने पता नहीं नीचे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन अपने लिए एक होम असाइनमेंट लिखे। इंडेक्स को कैसे हासिल करें लूप के अंदर? ये तो क्या दे रहा है? एलिमेंट दे रहा है। इंडेक्स को कैसे हासिल करें? सही है, थोड़ा सा ट्विक करना है, इंडेक्स भी मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए ना मेरा सवाल कि भाई ये कैसे मिलेगा कि भाई 0 1 2 इंडेक्स अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये तो एक्चुअल एप्पल, बनाना और चेरी लेके दे रहे हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं।
फ्रूट के अंदर क्या कैसे हो रहा है, एक्चुअल एलिमेंट्स। अगर मैं इंडेक्स हासिल करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, होमवर्क लिखिए पहले। अगेन वही, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, इसने क्या कर दिया, इसने स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चला दिया और लूप चल गया है। पता है ना क्यों चल गया है, पता है ना भाई, सीक्वेंस टाइप है, इंडेक्स इन्वॉल्व थे, पाइथन 0 पे था, तो फर्स्ट टाइम पे लेटर की जगह क्या आ गया, पी आ गया पाइथन, फिर वाई आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, इसलिए करेक्टर बाय करेक्टर पूरा पाइथन प्रिंट हो गया। मेक सेंस? अच्छा एक मजे की बात, अगर आप चाहते हैं आपका लूप चल रहा है और जब लूप खत्म हो जाए, तो जैसे ही लूप खत्म हो, मैं कुछ रन करना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं कोई कोड की एग्जीक्यूशन कराना चाहता हूँ, तो पाइथन के अंदर एक बड़ी अच्छी सी चीज है, जैसे इफ के बाद आप एल्स लगा सकते हैं ना, इफ के बाद आप एल्स लगाते हैं, तो आप फॉर के अपना जो लूप है उसके बाद भी एल्स प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा इसका ये मकसद नहीं है कि या तो फॉर चलेगा या फिर एल्स चलेगा, नहीं 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 नहीं, इसका ये कदर मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि भाई जब पूरा फॉर फॉर का कोड चल जाए तो फिर मेरा एल्स का कोड प्रिंट कर देना। ठीक है, मेक सेंस? कोई ऐसा इसका खास यूज केस अभी आपके लेवल पे नहीं है, आप बोले भाई मैं नीचे वैसे ही प्रिंट कर दूं, ठीक है, अलग से प्रिंट कर दूं, तो लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि आप ऐसी चीज अचीव कर सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसे कभी सिनेरियो में फंसे तो यू नो कि लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मैं अपना कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूं फॉर के साथ एल्स को इंटरलिंक करके। मेक सेंस? तो आप देख सकते हैं जब मैंने कोड चलाया है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 था, आपका 1 2 3 4 5 चला, जब पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो आपका एल्स का प्रिंट चल गया, जो क्या था, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेक सेंस? अच्छा अब ब्रेक, कंटिन्यू ब्रेक टाइप्स के अंदर पढ़ा था ना भाई, ब्रेक मतलब लूप को खत्म कर दो। ठीक है, अभी मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपने मेरी बात पे गौर किया हो तो एल्स कब चलता है, जब फॉर का लूप सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसी बोला था ना भाई मैंने। अगर मैं बीच में ही अपने लूप को ब्रेक कर दूं तो क्या एल्स चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में मैंने तोड़ दिया। तो एक सिनेरियो आ गया सही है इस्तेमाल करने का, कि मैं चाहता हूं कि भाई जब पूरा कोड किसका, फॉर का, पूरे एरे को या जो भी मैंने चीज दी उसको पूरे को आइट्रेट कर दे तभी मेरा फॉर चले, लेकिन अगर मैंने बीच में ब्रेक कर दिया तो मेरा एल्स नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इसने क्या किया हुआ है, फॉर नंबर इन नंबर्स, तो फर्स्ट टाइम 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 को प्रिंट करेगा और फिर क्या चेक करेगा कि क्या नम इज इक्वल टू 3 है, हर बार चेक करेगा, 1 के लिए भी चेक करेगा, 2 के लिए भी चेक करेगा, लेकिन तब क्या होगा, फॉल्स, तो इफ नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका नंबर 3 आएगा, ये आएगा, तो इफ क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो आपका प्रिंट ब्रेकिंग द लूप चलेगा और ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा तो क्या ये चलेगा, अरे यार इन्होंने ये गलत कर दिया ना, ये नहीं देना चाहिए, ये तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो नहीं चलेगा, क्यों, एल्स जो कि फॉर के साथ मिला हुआ है, वो एल्स तभी चलता है जब आपका फॉर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। पूरे से मुराद क्या है कि जिस एरे पे, जिस स्ट्रिंग पे वो चल रहा है, उसके एक एक एलिमेंट को वो अपने लूप के अंदर इन्वॉल्व कर ले। मेक सेंस? ये इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ, एग्जांपल्स दी हुई है कि भाई आपने अगर कोई चीज सर्च करनी है अपने उसके अंदर एरे के अंदर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकली वही ऊपर वाली एग्जांपल है। ये इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने रेंज पढ़ा था ना, रेंज, तो अगर आप अलग से वेरिएबल ऊपर नहीं बनाना चाहते, आप बस लिखें 5, तो आपको 0 से लेके कहां तक की रेंज दे देगा, 4 तक, तो आप उस पर लूप थ्रू कर सकते हैं। ये भी कोई एग्जांपल दी हुई है, व्हाइल लूप, यू नो कि फॉर जैसे आपने टाइप्स के में पढ़ा था वैसे व्हाइल लूप भी होता है, तो यहाँ पाइथन में आपके पास व्हाइल लूप होता है। लेकिन मजे की बात, हम बस अभी 2 ही लूप देख रहे हैं, एक फॉर इन लूप और एक व्हाइल लूप, इसके अलावा हम फिलहाल कोई लूप नहीं देख रहे। व्हाइल भी वही है, व्हाइल आता है उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आती है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जब तक ट्रू होगी व्हाइल के अंदर का कोड चलता रहेगा, जैसी फॉल्स होगी इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप।
अब अपने फॉर लूप के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, ऊपर दिखा चुके हैं, एक्सप्लिसिट बताया हुआ है, कुछ नहीं है फॉर के अंदर आपने इफ एल्स को इस्तेमाल कर लिया। नेस्टेड लूप का क्या मुराद है भाई? लूप के अंदर लूप, यार एक लूप बनाया उसके अंदर एक और लूप बना दो, दैट्स ऑल देयर इज टू इट, नेस्टेड लूप कहलाता है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको, आप देखिएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है, तो 1 से लेके 6 तक का टेबल लिखना है। मैं ये यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये आपने पढ़ना है और इसको समझना है, ये आपने देखना है, लेकिन इसको अलग से अपने पास लिख लें, इसको एज असाइनमेंट। कोड समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 से मुराद क्या है कि पहले 1 का पूरा टेबल चलेगा, फिर 2 का चलेगा, फिर 3 का चलेगा, आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने ये दिया है, 2 का चलेगा, 3 का चलेगा, 4 का चलेगा, 5 का चलेगा, और 5 पे ब्रेक हो जाएगा। उन्होंने चेक लगाओगे कि भाई 6 से कम हो, और रेंज आपने पास की हुई है ऊपर 1 से लेके 6 तक की, तो जब 6 दिए हुआ तो 6 से मुराद क्या है, कहाँ तक चलेगा? 5 तक। ओके, एक्सक्लूसिव होता है। ये भी आपको एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है आपको, ये भी बड़े मजे की है। फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर 24। इसमें क्या कर रहे हैं बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग नहीं समझ पाए। तो वो तमाम नंबर को प्रिंट किया हुआ है और एक एरे के अंदर पुश कर दिया है, जो नंबर 24 को, मतलब डिविजिबल बाय 24 है, नॉट सॉरी डिविजिबल बाय 24 इज डिविजिबल बाय वो नंबर इन्हें प्रिंट कर दिया। तो 1 24 से डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली, 2 कर सकते हैं 12 आएगा, 3 कर सकते हैं, राइट? आता है ना भाई, 3 के टेबल में 24 आता है ना, कितने जा 8 जा, कितने जा 8 4 के टेबल में आता है 24, आता है 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है, और 24 इटसेल्फ में आता है। तो ये बता रहे हैं, मैंने आपको इतना बता देगा, आपको पता चले कर क्या रहे। अब इस कोड को समझना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, शीट कंप्लीट, तालियां। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मुबशिर भाई या सर मुबशिर, हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी वो एसिंग वाली, हम तब आए, आप बड़े ठहर ठहर के आराम से पढ़ा, तो आपने मुझे दूर से देखा था, तो मुझे बचपन का एक शेर याद आया कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। आपने मुझे दूर से देखा था, मैं थोड़ा स्पीड और पेस में भी जा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए। अब थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक आपकी बड़ी कीमती होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे तो नहीं, लेकिन कुदरत को मंजूर था, फिलहाल आप गेस्ट बन चुके हैं। अब बाहर जाना होता है उनको, उनकी मसरूफियात हैं काम की दीगर, और तो उन चंद लोगों में से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लेना, बातों को सोचना समझना कि यार हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, बहुत ईजी है। मैं भी बोलूँ कि भाई कल मैं क्या कहते हैं, वो साइबर ट्रक जो है एलन मस्क का, उसको टक्कर देने वाला हूँ। मेन चीज़ आती है चीज़ को एग्जीक्यूट करना और डिलीवर करना। अब इतने बड़े मजमूए को कैसे कोई कैटर करे, टेक्निकली मैनेजरियल रोल के ऊपर एडमिन चीज़ को दे देखे तो कैसे हो जाए, तो काफ़ी हैरारकी चीज़ें देख के एक नाम सामने आया, सही है, एक नाम सामने आया, और उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, और मैं लिटरली सोच नहीं सकता कि सिंगल हैंडली कोई एक बंदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकता है, कि भाई वो एडमिन टीम के साथ भी कांटेक्ट में है, वो मैनेजरियल रोल भी देख रहा है, वो हमें भी, हम तमाम चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है, और ये भी चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स की क्यूरी लेना, उनको एंटरटेन करना, तमाम चीज़ें। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, घर जाके आप में से मुझे कोई मैसेज करे, मैं यकीन माने देखने पे गवारा नहीं करूंगा, 1-2 दिन दे फिर देखूंगा, राइट अवे हिम्मत ही नहीं होती कैसे करें, लेकिन एक बंदा स्टैंड अलोन ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई भरपूर तालियों में सर अमीन आलम को स्टेज पर बुलाते हैं, जोरदार तालियां। सर अमीन, वक्त की
किल्लत थी, वरना मैं आपको वाकई बताता हूँ, मुझे शौक नहीं है, ना ही मेरी आदत है किसी के बारे में तारीफ करने का, तो अच्छी बात है किसी की तारीफ, लेकिन वैसे नहीं हो पाती। लेकिन अमीन भाई और दीगर और जो मेरे साथी हैं, जैसे मैं एक बंदे का नाम देता हूँ फराज साहब, उनको मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, इनके लिए मैं बैठ के, आप मुझे 1 घंटा बोले भाई तारीफ में लिख दो या बात कर लो, मैं कर लूँगा। जोरदार तालियां भाई फिर से। अस्सलाम वालेकुम।